हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो आपने देखी, हमारे मैथ सीरीज ऑन हो चुकी है। तो हमारी मैथ सीरीज का मैंने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो आपको दे चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो, दैट वीडियो, देन यू कम टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट। सो हम पूरे ही अपनी मेहनत के साथ और वैसे ही अपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं जो मैं आपको बता दूंगी कि एग्जाम्स के लिए या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 के क्लास 9th के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बी रेडी अबाउट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना लेते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज अब 1.1 अपनी एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज ओपन करिएगा। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने अभी यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन पढ़ते क्या है? इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो अगर हम जीरो की बात करें, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीरो रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो वॉच दिस। सो इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, ओके। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? अगर जीरो हमारा रेशनल नंबर है, इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है, ओके। सो हमें क्या करना है? कैन यू राइट, क्या आप राइट कर सकते हो, क्या आप लिख सकते हो कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए? और p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है इसका आंसर है यस। वाई? इसका रीजन भी दे देते हैं एक छोटा सा। यस, बिकॉज जीरो, अगर हम जीरो की बात करें, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ये हमें ऑलरेडी पता था लास्ट क्लास में कि जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, ओके। सो अब क्या है कि अब इसको आपको, इन्होंने जो सेकंड आपको काम दिया है कि कैन यू राइट इन द पी बाई क्यू फॉर्म, तो हमें उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, 0/1 इज 0/1। तो ये क्या हो गया? p और ये क्या हो गया? q। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने उसे लिख दिया। बिकॉज अगर हम 0.1 लिखे, 0.2 लिखे, 0.3 लिखे और एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक, तो वो सारा ही p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज द रेशनल नंबर, ओके। अब इसका देखो क्या है, डिनोमिनेटर, एक रीजन लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो अपनी कॉपी में। तो डिनोमिनेटर q can also be taken an negative number, ओके। तो अगर हम डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले, ओके, तो डिनोमिनेटर को भी हम नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन कि हम इसको भी इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हाँ, बात किया नोटबुक में नोट डाउन या अपनी बुक में भी क्रॉस चेक करते रहना। हो सकता है डिजिट्स अलग हो, लेकिन मेथड यही लगेगा बच्चों, तो उसको आप ट्राई भी करते रहना। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वॉज फाइंड द सिक्स्थ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 3 and 4। अब ये कहोगे मैम बिटवीन में मतलब बीच में, अब इन दोनों के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि रेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। सो अब हम रेशनल नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। बिटवीन 3 and 4 निकालना है, गैप तो है नहीं, लेकिन हमें निकालना है 3 and 4। सो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइजेशन करना होगा। इट मींस अभी फैक्टराइजेशन होता है, आपको कोई नीचे नंबर लेके दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, और जो नीचे आप डिनोमिनेटर में नंबर लेंगे वो आप सेम लेंगे। कैसे देखते हैं? ऊपर का तो हमें 3 4 दे रखा है, डिनोमिनेटर में हम जो भी लेंगे बच्चों वो लेंगे हम सेम, ताकि हमारे जो नंबर्स हैं वो इजिली आ पाए। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब हम देखो, हमें दे रखा है 3, मैंने क्या करा, 3 अलग लिया, 4 अलग लिया। अब 3 ये रहा और 4 ये रहा, ओके। 3 and 4 है तो अलग अलग, ये 34 तो है नहीं, 3 और 4 है। मैंने कोई भी डिजिट लेना है और जो यहाँ पे ये कर देना, नीचे लेना है 1, ताकि वो सेम आए। आई हैव टू डू ऑन 6 इधर, और इधर भी मैंने 6 कर दिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 18, और 6 की 6 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 ही आएगा। 4 6 24,
और इसके हम करेंगे तो 6 आएगा। इट मीन्स कि आपने इसका एक क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, फैक्टर्स कर दिए। जब आपने इसके फैक्टर्स करे, सेम रख दिया कॉमन, यहाँ पे कॉमन दोनों में हमने एक कॉमन रख दिया 6। इट वाज कि हमने एक आंसर निकालना है, वी हैव टू डू ऑन द वन आंसर बाय द फैक्टराइजेशन, वी हैव टू डू दिस। सो अभी हमने ये कर दिया, 6 6 रखा, 24/6 18/6। अब आपको क्या करना है, 18/6 और 24/6 के बीच में बिटवीन 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 6 रैशनल numbers. So I hope right now you understand what we do here, what I do here. हमने पहले ये नॉर्मल फैक्टर लिया, कोई डिजिट लिया, कॉमन लिया 4 में भी और 3 में भी, उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करी, जो आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं था इसलिए हमने गैप लिया बिटवीन में। तो अब हमें 6 रैशनल नंबर निकालने। 6 रैशनल नंबर देखो ये तो है एक, लेकिन इसके बाद देखो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, कितने हुए, 1 2 3 4 5, अब ये लास्ट है 24/6। तो इट वाज 6 रैशनल नंबर जो हमारे आंसर ने हमसे पूछा था, हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि 6 रैशनल नंबर निकालो बिटवीन 3 एंड 4। हमने फैक्टर करे, फिर उसके बाद हमने ये 6 रैशनल नंबर निकाल दिए। अगर आपको यहाँ था 5 और 6 सेम आप यहाँ करते, 6 की जगह आप कोई और भी डिजिट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 6 के अलावा भी कोई और डिजिट ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती, पर इट वॉज माई वो कि मैंने उसको 6 लिया। तो आप कुछ और डिजिट भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बताती हूँ। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था तो उसमें 3/4 था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करना, अपनी बुक को देख के आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा। मैं आपको पूरा चैप्टर होल ओवर चैप्टर कराने वाली हूँ, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह ये जो आपसे सॉल्विंग नहीं हो रहा है, इंट्रो देखना, उसके बाद आपको ये चैप्टर इजिली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हियर, हमने अभी क्या करा था, बिफोर दिस वी डू दिस 3 and 4 of 6 rational number. We find the rational number 6 between the 3 and 4. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेंजेस हियर, यू हैव टू डू ऑन 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें सिचुएशन चेंज कर दी गई है। अब हमें दोनों यानी कि p/q की फॉर्म में दे दिया गया है। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। अब फिर यही है, मैम इसके बीच में तो गैप ही नहीं है, मैम इसके बीच में तो गैप ही नहीं है बिटवीन में, तो अब हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। बट अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि हमें अपने पास से तो कुछ भी नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन कैसे, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सिंपल है बहुत। देखो आंसर 3/5 था, ले लिया, ओके। नेक्स्ट था 4/5, ले लिया मैम, 4/5 भी ले लिया। अब हमें फैक्टराइजेशन तो करना ही है। यहाँ भी आप कोई सा भी डिजिट ले लो, मैंने ले लिया, मान लो 6 ही ले लिया, मेरा 6 फेवरेट नंबर बन गया, मैंने 6 ही ले लिया। तो जब मैंने यहाँ 6 ले लिया, तो अब आप इसको फिर से मल्टीप्लीकेशन करो। कैसे करोगे मल्टीप्लीकेशन, 3 6 18/30, और यहाँ पे फिर निकल गया है 20/30। तो आपको अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने, 5 कॉमन। मैम ये तो हम कर ही लेंगे, अब तो हमसे आ गया। 18/30, 24/30, ये हमारा निकल गया। अब इन दोनों के बिटवीन में हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर, वो भी कितने, 5। ओके मैम हम समझ गए इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले 18/30 तो हमारा था ही, उसके बाद हम निकालते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, कितने हुए, 3 4, 23/30। 5 निकालने हैं, एक्स्ट्रा नहीं निकालना, बस ये हो गया हमारा आंसर। सो आपको अगर ऐसे भी आए तो ऐसे भी नॉर्मल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक्सरसाइज के हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहूंगी इसी क्वेश्चन का, जो आ सकता है। वो क्या है, नोट देखिए, पहले रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। पहले ये नोट डाउन कर लेना, ओके। यू स्टॉप दिस वीडियो एंड देन यू हैव टू रोट ऑन योर नोटबुक। अब इसका एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहूंगी मैं आपको, इसको पहले रब कर देती हूँ, स्टॉप करो वीडियो। देखिए बच्चों, ये है आपका नोट। एक मतलब नोट तो ये है एक तरीके का कि आपको छोटा सा याद रहे कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। जो हमने अभी क्वेश्चन में अप्लाई किया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। वी हैव टू फाइंड द 5 रैशनल नंबर, हमें क्वेश्चन में दे रखा था। वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
ओके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है 5 + 1 = 6, तो हमें अगर हमें 3/4 में रखना है तो मैंने मल्टीप्लाई में 6 लिख के कॉमन लिया, इधर तो इधर जो आना था उधर भी कॉमन आ गया और इधर भी कॉमन आ गया। इससे हमें क्या होगा कि हमें आंसर निकालने में इजी हो जाएगा। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, अब इसमें दे दिया है आपको नेगेटिव। नेगेटिव में आपको डिजिट्स दे दिए गए हैं, आप इसको नेगेटिव में फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव के लिए आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने वापसी से, लेकिन यहाँ पे -3/7 और 2/7 दे दिया है। तो इससे आपके आंसर में तो कोई मिस्टेक मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, जो हम कर रहे थे वही रहेगा, पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ गया। जहाँ नेगेटिव आ जाता है ना, वो हमेशा आंसर्स थोड़ा मुश्किल से सॉल्व हो पाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आप जानते हो, नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस मार्क्स से माइनस मार्क्स हो जाता है, कितना गंदा लगता है ना। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ बाय 10 ताकि आंसर इजी निकल पाए। मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप एक चीज और देखो, ये दोनों ही ऑड नंबर है, एक 2 को छोड़ के। 2 इज अ इवन नंबर, यू नो व्हाट, यू नोट इवन एंड ऑड नंबर। आपको इससे पहले मैं बताना चाहूंगी इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 के टेबल में आने वाले और जो अपनी टेबल के साथ साथ काफी सारी टेबल से डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन हो पाए, डिवाइड बेसिकली, वो होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, which number don't multiply such as multiply by so many numbers, it is a whole number. So you have to look at this, ये 3 मतलब 9 7, इन लोगों के बीच में जो गैप छूटे हैं वो सारे जो भी बचे हैं वो सारे हम ऑड नंबर पे काउंट करते हैं। 7 है, 7 अपने ही नंबर से होता है डिवाइड, दूसरे के नंबर से अगर डिवाइड हम कर भी दे तो फिर भी एंड में बचता है डिजिट। ऐसे ही 3 भी है, तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई बाय कर दिया 10 से। अब क्या होगा, वही सेम हम करेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है, और 2/7 माइनस जरूर लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। सो अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 30 माइनस का और 70, 20 माइनस का और 70। तो सबसे पहले तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम आया 70 70, ऊपर में गैप आया है बस, और हमें इसमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब 5 रैशनल नंबर देखो कैसे निकलेंगे। अब आपने यहाँ देखा -30/20 एंड 20/70 है। अब इसमें मैम 5 रैशनल नंबर कैसे निकालूंगी, बहुत कम है, तो 5 रैशनल नंबर देखो कैसे निकलेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन दिस 21/7, उल्टा क्यों करना, ये इधर ले लो ये इधर ले लो, बात तो एक ही है। 21/7, 22/7, माइनस का जरूर रखना, ओके, क्योंकि दोनों साइड माइनस है। और ऐसे ही हमने करके 1 2 3 4 और देन लास्ट में 25/7। तो ये हमारे 5 नेगेटिव रैशनल नंबर्स निकल गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है इजी। सो अभी हम रैशनल नंबर ये सब पढ़ लेते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। बेसिकली रैशनल और इरेशनल आ तो रैशनल ही रहा है उसके बीच में, यू हैव टू सी हियर ir लग गया, आया लग गया, रैशनल नंबर ही है। तो इट मींस अगर हम थोड़ा सा माइंड भी लगाएंगे तो इट वाज उल्टा, ठीक है, उसका डिफरेंट होगा रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है उसकी, तो इजी से समझ में आएगा। अ नंबर एस, मैंने डिनोट कर दिया है एस से इरेशनल नंबर को, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू। अब हम रैशनल नंबर को क्या कर रहे थे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे थे। ऐसे ही उसका उल्टा हो गया कि हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इजी रहेगा, रैशनल नंबर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या है, पी एंड क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू जी, सेम q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वहां पे भी था, लेकिन यहाँ हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टूड हियर एज वी नो दैट देयर इज इन्फिनिटी मेनी इरेशनल नंबर टू। जैसे रैशनल नंबर इन्फिनिटी है,
वैसे ही इरेशनल नंबर इन्फिनिटी होते हैं, मतलब इन्फिनिटी मतलब अनगिनत होते हैं, हम उसको कभी काउंटेबल नहीं कर सकते। अब इसका देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ये छोटा सा मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, √2। इसको हम बाद में करके इवन नंबर इरेशनल रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर पाते। देखो √3 पाई, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, जब हम क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा। ये इतना बड़ा है, इसको हम डिवाइडेबल नहीं बना सकते। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इरेशनल नंबर में कोई गारंटी नहीं होती कि डिवाइड इजिली हो पाए। हमेशा आपका डिनोमिनेटर या क्वेश्चन या रिमाइंडर रिमाइंडर मेनली रिमाइंडर बचता ही बचता है, क्योंकि फिर वो डिवाइड नहीं होता, वही नंबर रिपीटेडली रिपीट होते रह जाते हैं बार बार। तो इस वजह से उस चीज को हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर में एक और पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं कि दैट वाज नॉट डिवाइडेबल आल्सो। सम डिजिट्स आर आल्सो डिवाइडेबल बट सम इज नॉट डिवाइडेबल। देखो ये वाला हमने क्वेश्चन यही प्रूव कर रहा है कि डिवाइड हो ही नहीं रहा, और ये वाला भी डिवाइड ही नहीं हो रहा। सो ये था इरेशनल नंबर। अब इसका मैं एक आपको रीमार्क बताती हूँ क्या है। सो राइट नाउ आई मतलब मैंने अभी आपको इरेशनल नंबर तो समझा ही दिए। इरेशनल के बाद अभी उसमें एक एग्जांपल था, मैंने आपको √2 पाई और इतने सारे इन्फिनिटी नंबर्स लिखे थे। तो वो क्यों लिखे थे वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब इधर देखो √2, ये रीमार्क मतलब एक पॉइंट है। √2 इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज वाई, अभी मैंने आपको इवन और ऑड नंबर समझाया था। इवन नंबर डिवाइडेबल होता है मोस्टली टेबल से, ठीक है, और 2 ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है ना, काफी सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, बिकॉज इट इज द इवन नंबर। ओके, तो वो इवन नंबर है हमारा। सो √2 इज द पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, पॉजिटिव रूट है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम मान सकते थे कि वो पॉजिटिव रूट नहीं था, लेकिन अभी इधर देखो, ऑफ द नंबर √4 इज इक्वल टू 2। वाई, जब हम √4 होता है ना तो 2 इसको जब खोलते हैं तो 2/2 आता है, तो वो भी 4 आ जाता है, ठीक है। जब वो √2/2 आता है तो वो 4 आ जाता है। तो बोथ 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 हो चाहे -2, अब देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस ले रही हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो भी ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है, जिसका रूट खुल के आ रहा है निकल, यानी कि उसको जब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, खोल रही हूँ उस चीज को, तो वो भी मेरे पास जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, वो माइनस का नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ रहा है। तो डेट्स वाई वी से द 2 एंड -2 आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। द पाइथागोरस थ्योरम that to prove that √2 is a irrational number, but पाइथागोरस थ्योरम है हमारी एक, जो हाइपोटेन्यूज और हाइट और उसके बेसिस पे भी उसके क्वेश्चंस करेंगे जब हमारे और अच्छे से समझ में आएगा। वो एक्सरसाइज 1.2 में है, तो बी रेडी फॉर एक्सरसाइज 1.2 बिकॉज दैट इज सो नेसेसरी। आई वुड से 1.2 इज फॉर यू, इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज यू हैव टू प्रूव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर सो मेनी Pythagoras theorem. You have to use on the Pythagoras theorem on the questions, that is so necessary for us. We have to focus on the next video about this 1.2. लेकिन here is the basic, ठीक है। You first of all you know what you know that the basic is very necessary because you have to go on the basic। आपको हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से इजी हो पाएंगे। तो ये नहीं है कि आप 1.2 पे चले गए कि ये तो हमसे आता है। एक बार वॉच कर लो यार, जो नहीं आता होगा वो भी आप सही से कर लोगे। सो इधर हम थे कि √2 इज अ इरेशनल। किसने प्रूव करा था? हमने वैसे सॉल्व करा तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में उन्होंने प्रूव कर दिया, उसने प्रूव कर दिया कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो क्या है एग्जांपल। हम इसे, आपको याद होगा इंट्रो में हम बहुत ज्यादा बैग की बात कर रहे थे, रिमेम्बर? एक बैग था जिसमें हमने पहले इंटीजर्स डाले थे, देख लेना वो वाली वीडियो से पहले, अगर नहीं देखी तो आप देख लो जाके। उससे पहले हमने उसने बैग के अंदर जो है बहुत सारे इवन नंबर्स डाले थे। एक गर्ल थी जो वॉक कर रही थी, उसको बहुत सारे नंबर्स दिखे, उसने वो कलेक्ट करे, फिर उसने उसके बाद उसको रिमूव कर दिए, जो कि वो इवन था, फिर वो ऑड बन गया, देन ये सब सिस्टम था। तो उसी में देखो इसको इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, क्या है, रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर इफ यू पुट ऑल द रेशनल नंबर। अब हमने क्या करा, उसमें सारे रेशनल नंबर पुट कर दिए, वो ये बैग उठाया और वापसी से हमने उसके अंदर इरेशनल नंबर डाल दिए। सो वी हैव टू पुट ऑन द इरेशनल नंबर इनटू द बैग, विल बी नंबर लेफ्ट ऑन नंबर्स लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसको भी एक नंबर लाइन बनाई और उसको भी हमने पुट कर दिया नेगेटिव, पहले इधर नेगेटिव, सॉरी
नेगेटिव करा और इधर पॉजिटिव ले लिया। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सो द आंसर विल बी नो। व्हाई? द आंसर विल बी नो। हम उसको क्यों पुट नहीं कर सकते नंबर लाइन में? दैट्स अवर क्वेश्चन। हमारी बुक ने हमसे बोला कि जब हमसे बोला था कि जो भी उसने नंबर्स कलेक्ट करे वो तो हमने नंबर लाइन में पुट कर दिए, लेकिन जब इरेशनल नंबर की बारी आई, वो रैशनल नंबर था, जब इरेशनल नंबर की बारी आई तो वो चीज हम पुट नंबर लाइन पे क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द रीजन ऑफ व्हाई वी नॉट पुट इट ऑन दिस number line? So the reason is that we have to say the collection of rational number, irrational number together collect, real number denote r. So यहाँ पे एक चीज आ गई कि जो रेशनल नंबर था वो थे जो डिवाइडेबल हो पाएंगे, इजी से ये सब कुछ हो पाएंगे। रेशनल नंबर्स में कॉमनली बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो हम नहीं कर पाते। अब उन सबके बीच में रेशनल और रेशनल को मिला के बनता है रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज रियल नंबर, ये बताइए। तो ओके, हम राइट नाउ आई टेल यू व्हाट इज रियल नंबर। सो रियल नंबर इज, हम रियल नंबर पढ़ लेते हैं जैसे कि आपको पता है। अब रियल नंबर क्या होता है यही पूछोगे मैम। रैशनल इरेशनल समझ में आ गया, इवन नॉट समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। सो कभी कभी क्या होता है ना, हम इन नंबर्स में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी थी। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज ऑन दिस नंबर्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑड इवन के अलावा कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद फिर रिकॉल करना पड़ता था, बार बार रिकॉल करना पड़ता था। तो इट इज इजी फॉर यू डूइंग रैशनल नंबर लर्न करिए, इरेशनल नंबर उसका उल्टा होता है। रियल नंबर क्या होता है? दोनों को मिक्स कर दो उसका रियल नंबर होता है। ये एक इजी ट्रिक है आपको, मतलब आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो कि अगर आपने एक रेशनल नंबर लर्न कर लिया तो उससे आपको अपने आप इरेशनल और रियल नंबर लर्न हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इजी। तो डोंट वरी अबाउट द ऑल काइंड ऑफ सिलेबस हियर, आई गिव यू द होल सिलेबस ऑन हियर। ठीक है, आई गिव यू होल सिलेबस। तो आपको हर एक्सरसाइज इजी से सॉल्व मिलेगी यहाँ पे। तो आप सॉल्व क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहना, अपने आप से भी प्रिपेयर करना। तो रियल नंबर क्या है? द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। ठीक है, यूनिक पॉइंट बोला है, यानी कि यूनिक नंबर नहीं बोला। अगर आपको एक नंबर लाइन बना दी जाए यहाँ पे, पहले वो पढ़ते हैं दैट एवरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसने भी खुद बता दिया। अगर हम एक नंबर लाइन बनाए -2, -1, 0, 1/2, 1/1 मान लो, ये 1/2 और ये 1 2, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर इसमें मैंने एक ये यूनिक पॉइंट मान लिया, यूनिक पॉइंट जो हम एक नंबर लाइन पे शो कर देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? रियल नंबर। सो ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। फिर उन्होंने एक और बात भी बोल दी कि एवरी पॉइंट, मतलब ये भी -2, -1, 0, 1/2, 1/1, ये सारे भी एक यूनिक पॉइंट ही है। मतलब यूनिक पॉइंट है तो रियल नंबर भी है और रियल नंबर है। सो द नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर लाइन। सो एवरी नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर लाइन। सो आपको रियल नंबर समझ में आ गए, यानी कि यूनिक नंबर अगर हम एक नंबर लाइन में पुट करें तो वो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल, इरेशनल एंड रियल। कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 बार उसको एक बार रिवाइज अपने मन में करना, अपने आप से बोलना उस चीज को। यू हैव टू अप्लाई ऑन योर सेल्फ, मतलब काफी बार उसको रिपीट करते रहोगे ना तो आपको ये लर्न हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद रियल नंबर्स के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप you like this video. So if you like this video, so continuously watch my all the videos here to put it's also important and necessary for you. So thank you so much for watching. Bye bye.